हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी खासियत आपके भीतर जो और लोगों में नहीं है। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज यहाँ पे एनर्जी रकल से, सॉरी राइडर वेट टेरोटिक से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें। कौन सी खासियत है आपके भीतर जो और लोगों में नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ, डेविल, magician, wow, the emperor, the star। ये भी आए हैं ना कार्ड्स, देखें। कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं नेगेटिविटी मचाने वाले, उनको दिखाना पड़ जाता है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ एंड द हर्मिट, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स एंड द डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स इन बॉटम। देखिए यहाँ पे जो कार्ड से एनर्जीज आ रही हैं, आप में ऐसी क्या खासियत है जो लोगों में नहीं है। देखिए सबसे बड़ी खासियत आपकी ये है कि भाई आप जो हैं हर एक चीज़ का त्याग कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। रिवर्स में है ये कार्ड। आपके भीतर वो शक्ति है, वो पावर है कि आप अपनी हर एक विशेष को हंसते हंसते त्याग कर सकते हैं और फिर भी रोते नहीं हैं, धोते नहीं हैं, है ना। मरे नहीं जा रहे होते किसी चीज़ के लिए कि हाय हाय ये मेरे से क्यों छिन गया। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप हंसते हंसते लोगों को सब कुछ देने की पावर रखते हैं, या पास्ट में आपकी ये एनर्जी रही है कि आप हंसते हंसते लोगों को सब कुछ दे देते हैं। तो ये जो आपकी खूबी है ये बहुत गजब है, ये लोगों में नहीं होती। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है स्ट्रेंथ की एनर्जी से कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हैं। आपको ना पशुओं से, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से आपको बहुत प्यार है। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, असहाय होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो लाचार होते हैं, आप ऐसे लोग आपको बहुत प्रिय हैं। आप ऐसे लोगों के टच में रहना पसंद करते हैं। ये आप में एक स्पेशल खूबी है। ठीक है, आप लोगों को सामने से बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। आप इस कदर सामने से लोगों को बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। हो सकता है जब आप किसी को वेलकम करते हैं तो आपके हाथ इस कदर होते हो कि आप झुक कर के लोगों को वेलकम करते हैं। अब ये मज़े की बात यहाँ पर ये है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ें छीनी जाएं और एक इंसान खुद दे रहा है ना। एक तो किसी से छीना और वो देना नहीं चाह रहा है। अगर उससे छीन लिया तो वो क्या करेगा, हाय तौबा मचा देगा, रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगा। और एक इंसान सामने से बढ़ के खुद ही दे रहा है किसी को, तो वो तो अंदर से खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप से लोगों को सब कुछ देने की काबिलियत रखते हैं, चाहे वो कुछ भी है ना। बस आप जो हैं अपने एथिक्स को, अपने मॉरल को, अपनी नैतिकता को, अपने संस्कारों को, इनको आप कभी नहीं भूलते हैं। आप एक उत्तम दर्जे के, आप एक अव्वल दर्जे की आत्मा है। यहाँ पर जो भी इस रीडिंग के साथ अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं, आप एक अव्वल दर्जे की सोल हैं। अगर आपके भीतर इस तरीके के संस्कार हैं, आप बहुत काइंड हार्ट पर्सनैलिटी हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। ठीक है, आप पावरफुल हैं। जो लोग आपको सामने से चैलेंज देते हैं, वहां पर आप ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने की पावर रखते हैं। ये भी आप में एक काबिलियत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि द डेविल की एनर्जी, द मजिशियन की पावर आपके भीतर इस समय में कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी शक्तियों को आप अनुभव करते हैं कि जैसे भूत प्रेत जो पिशाच होते हैं, आप इनसे भी नहीं डरते, है ना। कितनी मतलब एक्सट्रीम बात है ये कि आपको भूत प्रेत पिशाचों तक से डर नहीं लगता। ठीक है, अब पहले हो सकता है आप पास्ट में डरते हो, बट अब ऐसा नहीं है ना। ऐसा अब नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी एंड पावरफुल पर्सनालिटी आप बन चुके हैं। आपको जो इस पंच तत्वों से बना हुआ हमारा जो ये शरीर है, आप इसकी एंडिंग जानते हैं।
एंड ऑफ द टाइम सबने ख़त्म हो जाना है। उससे पहले जब तक ये जीवन है, अपने गुड कर्मा, पॉजिटिव कर्मा, अच्छे कर्म, संस्कारों के साथ ऊंचा चरित्र, सबसे मैं बार बार जोर देती हूँ ऊंचे चरित्र पर। अगर आपका चरित्र ऊंचा है ना, ठीक है, तो यकीन माने आप कहीं से भी कुछ भी, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी नेगेटिविटी को आप मात दे सकते हो, चाहे वो कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी वो अपने आप में ये दिखाती हो कि हम बहुत 30 मार खां हैं, हम खली जैसे हैं। अगर आपका चरित्र ऊंचा है तो आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को आप मात दे सकते हो। ये पावर आपके भीतर है, ठीक है। आप जो है जल्दी से लोगों के सामने झुकते नहीं हैं। द थ्रोन की पावर आपके पास है। लोग आपको ना इस कदर देखते हैं कि ये इंसान, इसको मनाना नॉट पॉसिबल। देखिए, आप उन लोगों के सामने झुकते हैं जो लोग, आप देखिए, आपको किसी से कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं करते आप कभी किसी का, लेकिन चाहे कोई किसी भी लेवल पर हो, आप कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे। विरोध आप लोगों का तब करते हैं जब चीज़ें आपके खिलाफ हों, जब लोग आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अदरवाइज आप सबका मोस्ट वेलकम करते हो। जब कोई आपके ही विरुद्ध आपकी कमर में छुरे घोंपने लगे, तो वहां पर उन लोगों को आप उनकी औकात दिखाते हो, उनको उनकी सीमा में, उनकी हद में आप खड़ा कर देते हो, ठीक है। ये पावर आपके पास है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक आम इंसान नहीं हैं, आपके भीतर दिव्य शक्तियां हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस भौतिक जगत से बहुत परे हैं, है ना। आपको इस 3D जगत की जो भी चीज़ें हैं, ये मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, आपको आपको किसी का भी मोह माया के इस पाश में आप नहीं बंधते हैं। आप विषय विकारों से मुक्त आत्मा है। ऐसी एनर्जीज हैं जो ये इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां सुख मांगती हैं, भोग मांगती है, काम मांगती हैं, विलास मांगती हैं। आप उन सब से ऊंचे उठ गए हैं, ठीक है। आप आज का जो भी आपका एज ग्रुप है, जिस भी एज ग्रुप में है, आप अपनी चेतना के विकास पर आपने काम किया है। ये सीधी कनेक्शन आपकी परमात्मा के साथ हो सकती है। ये भी एनर्जीज है। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को झेला है और आप अभी भी शाइन कर रहे हैं। लोग ना आपको देखकर बहुत हक्के बक्के रहते हैं कि इस इंसान के साथ क्या क्या नहीं हुआ और ये इंसान आज भी टिका खड़ा हुआ है। कमाल है ना। तो होता है आपके साथ ऐसा? क्योंकि स्वयं दिव्य शक्तियां आपकी प्रोटेक्शन में है ना। स्वयं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। और आप देखिए, जिसके कर्म खराब होंगे, क्या परमात्मा उनको प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं। अपने कर्मों पर इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आपके अपने मन क्रम वचन वाणी से अगर लोग आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं ना, तो अपनी आत्मा से, अपने अहंकार को छोटा करके उनको धन्यवाद दीजिए। अगर आपका अहंकार इतना बड़ा है, आप लोगों को ग्रेटफुल होना, आप लोगों को थैंकफुल होना नहीं जानते हो, तो आप अपने लिए गर्त में जा रहे हैं। आप ऐसी गहराई में चले जाओगे जहाँ पर से निकलना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप जो हैं सर्व कल्याण की भावना अपने मन में रखते हैं। आप सभी से प्रेम करते हैं, आप किसी से वैर विरोध नहीं रखते। आप ये बहुत छोटे लेवल की ईर्ष्या, चुगली, निंदा, ये गंदी चीज़ें जो होती हैं, आप इनमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। आपका ये नज़रिया है कि मैं इन गंदी चीज़ों में अपना दिमाग लगाऊं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, इससे अच्छा है मैं कुछ अच्छा काम करूं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे इंसान होंगे, आपने कभी चीटिंग करके, होते ना बच्चे चीटिंग करके पास हो गए, आप उनमें से नहीं रहे होंगे। आपने ये सोचा होगा, जो लोग चीटिंग करने में अपना माइंड लगाते हैं, क्यों ना मैं अपने तरीके से ही कुछ लिखूं ऐसा कि मेरे जो भी मुझे मार्क्स मिले वो मेरे अपने दम पर मिले। मुझे किसी का ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अच्छी पोजीशन पे आ जाऊं बट वो पोजीशन खोखली हो। तो आप खोखले चीज़ों को पसंद नहीं करते। आप भीतर से ठोस इंसान हैं। आप खोखली चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तभी लोग आपको देख कर के हक्के-बक्के रह जाते हैं, आपको देख कर के हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये इंसान में ऐसा क्या है? क्योंकि आप प्योरिटी पर विश्वास रखने वाले इंसान हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अ, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम आत्माएँ होती हैं, इनका जो सफ़र होता है एक्सट्रीम लेवल पर, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है बट पेनफुल भी होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो आत्माएँ होती हैं वो ये होती हैं कि आप पहले से ही अपने जो पार्टनर होते हैं ना, उनकी मन की बात आप जानते हैं कि ये अब ये क्या चाह रहा है, अब ये क्या चाह रही है। ये होते हैं ट्विन फ्लेम।
कि आपके बिना बोले आपका पार्टनर आपकी बात समझ जाए, ये होते हैं ट्विन फ्लेम। हो सकता है आप अपने पार्टनर की मन की बातें जानते हैं या वो आपके मन की बातें जानती हैं या जानते हैं, जो भी आप, ही शी जो भी, ऐसी एनर्जीज हैं। तो लोग आपको एक स्पेशल बीइंग की तरह देखते हैं कि यू आर स्पेशल बीइंग, आप सबसे अलग हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, कुछ कार्ड में चक्रा विजडम से भी एनर्जी चेक इन करेंगे। क्यों है आप में अलग चीजें जो लोगों से आपको बिल्कुल अलग बनाती हैं? परफेक्शन, कंप्लीसेंसी। देखिए यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हैं कि जब आप किसी काम को करते हैं, उसकी जो क्लैरिटी का नेक्स्ट लेवल होता है ना, वहाँ तक आप जाते हैं, या उसकी परफेक्शन का जो हायर स्टेज होता है, आप उस काम को वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ तक आप उस काम को करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लोगों के मन में आपको लेकर के ये भी आता है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर लेता है, हमसे तो ये चीज़ें नहीं होती, है ना। तो आप बहुत अच्छे परफेक्शनिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। किसी काम का आपको बहुत परफेक्शन है, पूरे परफेक्शन के साथ आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं। सो दैट ये लोगों को लगता है कि भाई कि आप बहुत डिफरेंट हैं, आपके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, आप बहुत स्पेशल बीइंग हैं। ओके, सोलमेट की एनर्जी। आप या आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड। देखिए ये पावर्स आप में यहाँ से आती हैं कि आप है ना परमात्मा की छोटी छोटी चीज़ों का शुक्राना अदा करते हैं कि मेरी सांसें चल रही है ना, ईश्वर इसका शुक्रिया, मेरा शरीर फिट एंड फाइन है, ईश्वर इसका शुक्रिया। आप छोटी छोटी चीज़ों में शुक्राना ढूंढते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है, आप ईश्वर को भर भर के शुक्राना करते हैं। देखिए जो देखिए, आप एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊं, एक रोता हुआ बच्चा होता है ना, वो कभी माता पिता को पसंद नहीं आता। और जब बच्चा हंस के कोई चीज़ मांगता है ना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दिला दो, तो माता पिता क्या करते हैं, एकदम से उसको दिलवा देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा रो रो करके कोई चीज़ मांगे ना, उसको और चार झापड़ लगाते हैं, कहते हैं चुप मर, क्या कर रहा है तू या क्या कर रही है तू, है ना। रोता हुआ किसी को पसंद नहीं आता। तो ग्रेटिट्यूड का भाव होता है अंदर से फुलफिलमेंट का। आप रोते नहीं हैं चीज़ों को लेकर, मरू मरू आप नहीं करते हैं। ये जो आपके भीतर एक टैलेंट है ना, मरने मरू मरू मरू, वो आप नहीं करते हैं। तो ये परमात्मा को आपकी खूबी बहुत पसंद आती है, और तभी आपको और चीज़ें कईयों गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के मिलती हैं, है ना। ये भी आप में एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप शुक्राना बहुत अदा करते हैं प्रभु का, परमात्मा का, जो भी आपके ईश्वर और उनका। आइसोलेशन, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। लोग अकेले होने से डरते हैं, बट आपको अकेलापन बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उस अकेलेपन में आप क्या करते हैं, आप परमात्मा से जुड़ते हैं, आप नाम ध्यान करते हैं, आप मंत्रा चैंटिंग से जुड़ते हैं, आप अपने प्रभु से सीधी बात करते हैं, है ना। अपने परमात्मा के नज़दीक और कैसे जाया जाए, आप अकेले में ईश्वर का नाम ध्यान करते हैं। इससे आपके जीवन में मिरेकल क्रिएट होते हैं। अचानक से जो है चमत्कार आपके जीवन में क्रिएट हो रहे हैं। और लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं होता, क्योंकि परमात्मा से डिस्कनेक्ट है। जो भी लोग ईश्वर से डिस्कनेक्ट है, उनको अकेलापन खाता है, उनको मौत आती है अकेलेपन में। लेकिन वही अकेलापन आप बड़ी मज़े से काट सकते हैं, क्योंकि उस अकेलेपन में आप अकेले, लोगों को लगता है आप अकेले हैं, बट आप अकेले नहीं होते, स्वयं ईश्वर आपके साथ होते हैं, आप ऐसा अनुभव करते हैं, है ना। लोगों को ये लगता है कि आप जादूगर हैं, आप किसी भी तरीके का जादू जानते हैं, एंड डेफिनेटली आप मजिशियन वाली पावर्स को कैरी करते हैं, तो बहुत अलग हैं आप। आपके पास बहुत ज्ञान है भाई। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग से जुड़े हुए लोग हैं, आप बहुत महान ज्ञानी है, इंसान है, बहुत ज्ञानी हैं आप। जो भी इस रीडिंग से अपना कनेक्शन बनाए हुए हैं लोग हैं, विजडम है आपके पास, है ना। डिस्पोंडेंस की एनर्जी, आप है ना कभी भी मायूसी की तरफ नहीं रहते हैं, है ना। मायूस होना आपको अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा जो है खुश रहने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी बड़ी आफत आ जाए, आप उस आफत में किस तरीके से मुझे खुश रहना है, हैप्पी रहना है, मस्त रहना है, बस ये आप कोशिश करते हैं। आप नेगेटिविटी को सिरे से नकारते हैं कि आउट, मेरे पास तुम्हारा कोई जगह नहीं है।
तो लोगों को ये लगता है ये कैसा इंसान है, इसको कितनी प्रॉब्लम दे लो, इसको कितनी समस्याएं दे दो, ये जैसे तैसे करके उसमें से बाहर आ जाता है या बाहर आ जाती है। क्योंकि आप एनलाइटनमेंट में रहते हैं। जो चीज़ें हैं ना, पार इल्यूजन से पार जो चीज़ें हैं वो आपको दिखती हैं, वो चीज़ें आपको हर समय गाइड करती हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, तभी लोग आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि ये सबसे स्पेशल है, ये सबसे अलग है, और आप हैं भी। ठीक है, चलिए, तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कुछ कार्ड्स में शिवा और एक्ल से भी लूँगी। चलिए, थोड़ा सा आज मैं मोनोलॉजी डेक से ले लेती हूँ कुछ मैसेजेस। ईश्वर आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। बिलीव इन द पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सॉरी। देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन में ऐसी दिख रही हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो ईश्वर कह रहे हैं बिलीव इन इम्पॉसिबल। असंभव पर भी आप विश्वास करें। जो चीज़ आपको लगता है असंभव है, ये कभी नहीं होगी, उस पर भी विश्वास करें, वो भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है। हर एक चीज़ पॉसिबल है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं अपने जीवन में हमेशा प्रैक्टिकलिटी में एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस बना करके चले। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाना है, एंड ऐसा भी नहीं है आपको बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाना है, लोग आपको आकर के पागल ही बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। आपने अपने एक बैलेंस एनर्जीज में रहना है, एंड आई होप आप रहते भी होंगे। और जो लोग नहीं रहते हैं, मेडिटेशन ध्यान करें, आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस बनाना आ जाएगा। आपके एक्शन, रिएक्शन, थॉट, विचार उसी तरीके से फिर काम करेंगे, और वो आपके लिए अच्छे होंगे। जो आपको एक भारीपन होता है उसका अनुभव नहीं होगा, आप हमेशा हल्के बने रहेंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं वही जैसे मैंने अभी बोला, मेडिटेशन करें, मनन चिंतन करें, आपको सही मार्गदर्शन प्रभु देंगे। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच। आपके जीवन से किसी खतरनाक समय का एंड हो रहा है, टफ साइकिल बिल्कुल एंडिंग की तरफ है। ओके, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए, जो उत्तर आप परमात्मा से चाह रहे हैं ना, कि हे ईश्वर, आप, मुझे लगता है कि आपने परमात्मा से कुछ प्रश्न किए हुए हैं, तो उनका उत्तर ईश्वर दे रहे हैं कि आप उन आंसर्स के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, उन उत्तर के, उन आंसर्स के आप बहुत नज़दीक हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। फिर से वही आ गया, जो भी आपने परमात्मा से सवाल करे हुए हैं, या कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी, तो जो उसका निचोड़ और निष्कर्ष के आप बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच। देखिए, आप एक ऐसी उच्चतम शिखर पर हैं जहाँ पर आप अपने लिए कुछ भी अच्छा सोचेंगे, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होकर के रहेगा। तो इस समय में अपने विचारों को अच्छा करें। आप इस समय में ये महसूस कर रहे हैं कि आप जो सोचते हैं तुरंत वो घटनाएं हो जाती हैं। क्यों? आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हैं। तो अपने लिए, लोगों के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, अपने यारे प्यारे सगे संबंधों के लिए अच्छी बोले, अच्छी सोचे, क्योंकि इस समय आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस है। और जब आप बैलेंसिंग की सिचुएशन में होते हैं तो आपकी विशेस मैनिफेस्ट होती हैं, आपकी बोली हुई बातें सत्य हो जाती हैं। तो जिसके लिए भी बोले, अच्छा बोले, सच्चा बोले, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही चीज़ें कईयों गुना लौट करके आपके पास आती हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने सपनों पर आपने विश्वास करना है, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। बट सपने ही सपने नहीं देखे, उन पर काम भी करें। मेहनत मांगते हैं सपने। ठीक है, तो मेहनत करते रहें अपने काम पर। जो भी आपका काम है पूरे पेशेंस के साथ, है ना, मेहनत करें। ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अगले 6 महीने के बाद गारंटी है आपकी लाइफ बदलने की, और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है। टोटली चेंज हो जाती है।
6 महीने में आपको रिजल्ट इसके दिखने शुरू होंगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है और इस पे ऑफर है, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री हम कर रहे हैं। सो इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर करा सकते हैं। वही लोग इसको करवा पाते हैं जो स्वयं चाहते हैं ईश्वर के इनके जीवन में चेंज आए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।